तो अब इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसका मतलब समझो क्या होता है। तो सपोज़ आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, ठीक है। सपोज़ आप पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालने के लिए ये वाला इंटीग्रेशन करना होगा। E डॉट dr या ds फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये डेफिनेशन, इसमें आपको पॉज करके सोचना नहीं, रोना नहीं है कि ऐसा क्या हो गया, ये तो डिफाइन कर रहे हैं। ये वाली चीज़ जो है यूज़फुल क्वांटिटी है फिजिक्स में, तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसको तो और डिटेल में समझाऊंगा। तो पॉइंट P से आपको इन्फिनिटी तक जाना होगा, ठीक है, और देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वर्क है। तो बेसिकली 1 कूलम चार्ज को पॉइंट P से अगर इन्फिनिटी तक ले जाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना वर्क करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि 1 कूलम चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ले जाओ तो जो उस पर वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। और अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम लोगों ने पाथ की बात नहीं की, तो पाथ के ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी कैरिड आउट अलॉन्ग एनी पाथ। तो जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पाथ चूज़ करेंगे ताकि अपना इंटीग्रेशन जो है बहुत आसान लगे हमें, ठीक है। तो अगर इसको दिखाना है तो मान लो ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी है, तो पॉइंट P से इन्फिनिटी तक किसी भी रास्ते से आओ, आपका मन, ठीक है। ऑफकोर्स पूरा रास्ता मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी पे पॉइंट है। अब सपोज़ इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट कैसे पहचानते हो आप, स्मॉल पार्ट है ना, तो यहाँ पे स्मॉल पार्ट ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा है। तो हर पॉइंट पे E डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते जाओ, कब तक करो, पॉइंट P से लेके इन्फिनिटी तक जिस भी रास्ते से चार्ज को लाया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को, वो करते जाओ, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज वाइल कैरिंग इट फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी अलॉन्ग एनी पाथ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। अब यूज़फुल क्यों है, अब यूज़फुल इसलिए है क्योंकि अगर आप 1 कूलम चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी तक लाने के लिए मान लो आपको 10 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, ठीक है। अब 1 कूलम के लिए अगर 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो 5 कूलम के लिए 50 जूल वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो यूनिटरी मेथड फिर आप यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज़ नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज़फुल है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़फुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 1 कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो बताता था, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताता है कि यूनिट चार्ज को पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज के लिए अगर वर्क पता है तो बाकी के लिए पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल इज़ नथिंग बट वर्क डन, पोटेंशियल एट पॉइंट P वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी अलोंग एनी पाथ, ठीक है। हर पाथ के अलोंग यानी सेमी इंटीग्रेशन या सेमी वर्क की वैल्यू आएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई बोले इसके हिसाब से देखें तो दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। टेस्ट चार्ज पे फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, तो Q नॉट चार्ज पे इतना, तो ये हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय ए पॉइंट P टू इन्फिनिटी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट तो स्केलर है, बाहर आगे कांस्टेंट है, बाहर आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये E डॉट ds बचेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि दो अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों सेम चीज़ ही बताया रहा है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में था, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। मतलब Q नॉट चार्ज को आप पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा डिवाइडेड बाय
चार्ज की वैल्यू यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज वाइल दैट चार्ज इज बीन टेकन फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?